हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिली क्रिएशन। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आप ये देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट सिंबल है वो वायर का सिंबल है, जो कि एक लाइन जैसा कुछ बना होता है। और जो सेकेंड सिंबल है वो लाइट बल्ब का सिंबल है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये 3 वाला जो सिंबल है वो सेल का सिंबल है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये 4 वाला बैटरी का, 5 वाला स्विच जो कि ऑफ है, और 6 वाला ऑन। अच्छे लोगों को सेल और बैटरी के बीच का डिफरेंस पता होगा, मगर कुछ लोगों को नहीं पता। तो जिस लोगों को नहीं पता है उनको मैं बोल देता हूँ। बैटरी जो होता है वो बहुत सारे सेल से कंबाइन होकर बने होता है, बल्कि सेल बस एक ही बैटरी है। और ये स्विच ऑन और ऑफ के बीच में के सिंबल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे ये लगा हुआ नहीं है, मगर स्विच ऑन करते ही ये लग जाता है। दोस्तों, ये है कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल जो कि बहुत ही हमारा काम का है। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट करते हैं। बहुत से लोगों को इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्ट करना आता है, मगर कुछ लोगों को नहीं आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाया है। ये पहले वाला जो है उसको मैं सिंबल बोल के एक डायग्राम बनाया है, और दूसरे वाले को डायग्राम बोल के एक बनाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में जितने भी मैंने ड्राइंग किया हुआ है, मेरा ड्राइंग वैसे भी अच्छा नहीं बना है, मगर यहाँ पर जितने भी ड्राइंग किया हुआ है वो उनके सभी सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो लाइट बल्ब है उसका सिंबल ये है, स्विच का सिंबल ये जो कि कनेक्ट है, और ये वायर के सिंबल ये जो रेड और ब्लैक में दिया हुआ है। आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर ब्लैक 2 अलग अलग रंग के वायर क्यों दिए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव वायर होते हैं वो ज़्यादा रेड कलर में दिखाई देते हैं, और जो नेगेटिव वायर होते हैं वो ब्लैक कलर में दिखाई देते हैं। और ये सेल है, सेल का सिंबल ये है। वैसे तो दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर बोल के कोई वायर नहीं होता, सारे वायर एक जैसे ही होता है। लेकिन हमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना होता है, और नेगेटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। हम दोस्तों डायरेक्ट जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा कर, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बिना स्विच के हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाने फिर भी ग्लोइंग होता है। ज़्यादा दोस्तों सर्किट बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। पहले जो आप पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाइए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाइए, और आपका बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। मगर आपने यदि नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया तो बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं होगा। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं तो वो ग्लो या वो सर्किट कंप्लीट होता है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और जो स्विच होता है वो दोस्तों एक ही वायर में लगाना है, चाहे वो पॉजिटिव वाला वायर ही क्यों ना हो और नेगेटिव वाला वायर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, जो पॉजिटिव वायर है वो मैं एक दूसरे के साथ सर्किट कंप्लीट करने से पहले ही काट दिया है, और काट देने के बाद एक यहाँ लगा दिया, एक जो वायर है वो यहाँ कनेक्ट किया है, और दूसरी जो वायर है वो यहाँ कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, बस आपको इतनी सी काम करना है, चाहे नेगेटिव में हो या चाहे पॉजिटिव में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखने के बाद खाली मत बैठे रहना, बल्कि ये वीडियो देखने के बाद मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो आपको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये तौफीक टर्मिनल के ऊपर बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो टर्मिनल होता है वो इन तीनों चीज़ों में ज़्यादातर पाया जाता है। और दोस्तों, अगर मैं मिनी मोटर के टर्मिनल के बात करूं तो उसमें टर्मिनल नहीं पाया जाता है। ज़्यादा मोटर में ऐसा क्या पड़ते हैं। आप किसी को भी पॉजिटिव, इन दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव सुनकर आप इन पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये लाइट में तो ज़्यादा लाइटों में टर्मिनल दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसे लाइट होते हैं, कुछ ऐसे। ये छोटे वाले LED लाइट है। मेरा ड्राइंग इतना भी अच्छा नहीं है। और ये जो बड़े वाला घर में लगाते हैं वो वाला लाइट है। हमें कई ऐसे रीज़न देखने को मिलता है कि कभी हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो काम नहीं करता है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि बैटरी का पावर जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, या फिर उसके जो वायर होते हैं उसमें जो सर्किट के वायर होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, उसमें कहीं पर डिस्कनेक्ट हो रहा है। और अगर बात करें मोटर की, तो मोटर में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं मोटर के पार्ट, जो छोटे पार्ट होते हैं वो खराब हो चुका होगा। और अगर लाइट की बातें करते हैं तो लाइट में भी ऐसा ही केस हमारे सामने आते हैं। या तो लाइट खराब हो जाते हैं या उनके वायर डिस्कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो।